विचार लिया गया है कि ईश्वर से हमें क्या मांगना चाहिए। हम लोग जब भी सत्संग आरंभ होता है तब मंगलाचरण का गायन करते हैं। बहुत समय से हम लोग ईश्वर से कुछ मांगते हैं, कुछ प्रार्थना कर रहे हैं या कुछ वंदना करते हैं। सतगुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आई। आज इसी दोहे पर दास कुछ विचार रखेगा। जो कुछ भी मैंने समझा है, यहाँ उपस्थित सभी प्रेमी जन इस दोहे को जब से संगत समतावाद से जुड़े हैं सुनते व सुनाते आ रहे हैं। परंतु क्या यह सच में हमारे मन में दृढ़ता से बैठा हुआ है या नहीं, इसका अपने अपने विषय में अवलोकन करना चाहिए कि हम किस बात की वंदना अथवा प्रार्थना कर रहे हैं। इस दोहे को अलग अलग चरणों में गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। पहली लाइन आती है, बार बार करूं वंदना। जब कभी भी हम महाराज जी द्वारा अवतरित वाणी का पाठ करें या लिटरेचर पढ़ें, यह सदैव याद रखना चाहिए कि यह जो नाम रूप गुण इस शरीर का नजर आ रहा है, मैं वो नहीं हूं, बल्कि इस शरीर से भिन्न सत्ता हूं जिसको जीव कहा जाता है। वो जीव ईश्वर का अंश होने के बावजूद भी इस शरीर रूपी पिंजरे में कैद है। कैद में क्यों है? क्योंकि जीव ने अपनी सांसारिक इच्छाओं का जबरदस्त तरीके से फैलाव किया हुआ है और उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए शरीर की आवश्यकता है। परंतु अध्यात्म मार्ग पर इतने समय चलने के पश्चात यह बात बुद्धि में ठहर जानी चाहिए कि इन इच्छाओं का कभी अंत नहीं होगा। कई जन्मों से यह सिलसिला चला आ रहा है। इंद्रियों का स्वभाव अतृप्तता है। माने ये जो इंद्रियां हैं ये कभी तृप्त नहीं होती, सदैव अतृप्त ही रहती हैं। और जब यह बात बुद्धि में ठहरती है तब ऐसा जीव सच्चे गुरु के संपर्क में आने के बाद समझने लग जाता है कि यह संसार निश्चित ही दुख रूप है व यहां इसका ठिकाना नहीं है। तब ऐसा शिष्य गुरु पर पूर्ण श्रद्धा रखते हुए बार बार प्रार्थना करता है कि फिर गर्भ में ना आना पड़े। बार बार वंदना इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि जन्म जन्म के सांसारिक संस्कार इतने गहरे पड़े हुए हैं कि सिर्फ यह बात कह देने से या सुन लेने से मसला सुलझेगा नहीं। क्योंकि उस परम चैन ईश्वर सत्ता को पाना इंद्रियों का विषय नहीं, इसलिए ईश्वर को इंद्रिय गोचर कहा गया है।
समस्त संसारिक क्रियाओं को ईश्वर हुक्म में देखते हुए यह जीव सिर्फ एक ही भक्ति में लगने का निरंतर प्रयास करता रहता है कि हे ईश्वर, मैं जैसा भी हूं, भले ही इस शरीर से कैसे भी कर्म हो रहे हो, मैं आखिरकार तुम्हारा ही हूं। मैं ये भी समझ रहा हूं कि समस्त संसार में आपसे ज्यादा मेरे नजदीक और कोई नहीं। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि मेरे और आपके बीच की जो दूरी है, जो कि स्वयं मेरी अज्ञानता के कारण ही है, उसको दूर करके मुझे अपनी शरण में ले लो। इस कार्य को करने के लिए यह शरीर मिला है, और जिसने भी शरीर का प्रयोग ईश्वर मार्ग में चलने के लिए करा है, वह निश्चित ही बेहतर जिंदगी जीते हैं। वह अंत समय में भी मन बाकी संसारियों की अपेक्षा शांत होता है। अब इसका दूसरा चरण आता है, सतगुरु चरणी माही। बार बार करूं वंदना, सतगुरु चरणी माही, मंगत सतगुरु भेंट से फेर गर्भ नहीं आई। अब इसके दूसरे चरण में बात करेंगे, सतगुरु चरणी माही। ईश्वर मार्ग में चलना स्वयं अपनी बुद्धि के अनुसार यह आसान ही नहीं बल्कि असंभव है। ईश्वर मार्ग में अपनी बुद्धि के अनुसार चलना यह आसान ही नहीं बल्कि असंभव है। जो लोग हठी स्वभाव के होते हैं कि हमें जीवन जीते हुए यदि उन्हें अध्यात्म विद्या का शौक है और ये कहते हैं कि हमें जीवन जीते हुए गुरु की आवश्यकता नहीं, तो उन्हें यह सोचना चाहिए कि सांसारिक जीवन जीते हुए कदम कदम पर गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो क्या जन्म मरण के बंधन से छूटने के लिए गुरु नहीं चाहिए? अहंकार जो कि एक विकार है, उसकी अधिकता के कारण ऐसे जीवों का यह विचार नहीं बन पाता है। वह अपने अहंकार में इतने मसरूफ रहते हैं कि इस जन्म मरण के बंधन से बगैर गुरु के ही छुटकारा प्राप्त कर लेने की कोशिश, या यूं कहा जाए उनकी नाकाम कोशिश जारी रहती है। तो निष्कर्ष यह है कि गुरु तो चाहिए ही, और वो भी सतगुरु या सच्चा गुरु। तभी तो कबीर जी ने गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहा था, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो दिखाए। तो यह है ईश्वर की महिमा का वर्णन कि एक सच्चा गुरु ही उस ईश्वर का दर्शन हमें करा सकता है। एक सच्चा गुरु ही हमारी यह आध्यात्मिक यात्रा या ईश्वर से मिलन करवा सकता है। असली गुरु की खोज का चाव मन में होना चाहिए। जिनको अभी पूर्ण गुरु की प्राप्ति नहीं हुई है, उनके मन में गुरुदेव ने भी कहा कि एक असली गुरु की खोज मन में तुम्हारे हर समय होनी चाहिए कि जीवन में मुझे असली गुरु मिल जाए। तब जो सच्चा गुरु होगा वो अपने आप ही तुम्हें ढूंढ लेगा। क्योंकि मन में बहुत संशय रहते हैं। तो एक प्रेमी ने एक बार प्रश्न किया था कि महाराज जी, नकली गुरु के चक्कर में फंसने से तो अच्छा है मैं बगैर गुरु के ही रहूं। तब महाराज जी ने ये बात कही थी कि हाँ प्रेमी, तुम ठीक कहते हो, परंतु असली गुरु की खोज की तड़प मन में सदैव रहनी चाहिए। परंतु हम सभी भाग्यशाली हैं जो पूर्ण गुरु की प्राप्ति इस जीवन में हुई है।
परंतु यह याद रखें कि सिर्फ गुरु के मिल जाने पर भी कार्य पूरा हुआ ये ना समझें। असली मेहनत तो अब करनी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की एक अदृश्य मोटी मोटी चादरें हमारे मन पर पड़ी हुई हैं। आश्चर्य की बात यह है कि इनका हमें स्वयं को ही नहीं पता था। इसी कारणवश संसार में जीते हुए एक द्वैत भाव माने लाभ हानि, प्रेम घृणा, अपना पराया आदि आदि बना हुआ है। ईश्वर अद्वैत है। उस अवस्था तक पहुंचना आसान नहीं। दांतों से पत्थर चबाने वाला जैसा कार्य समझें, परंतु निराश ना हो, ना ही कोई डरने की जरूरत है। पूर्ण गुरु हमारे अंदर की हालत को समझता है। वह हम पर हर वक्त नजर रखे हुए है। मैं भले ही उन्हें इन आंखों से ना देख पा रहा हूं, परंतु वो मुझे हर वक्त देख रहे हैं। गुरुदेव प्रेमियों से कहते भी थे, इन्हें हर वक्त अपने अंग संग ही समझें। ईसा मसीह ने भी बताया था कि जिन्होंने गुरु के शरीर रहते हुए पर श्रद्धा बनाई वे भाग्यशाली हैं, परंतु जिन्होंने गुरु के शरीर शांत होने के पश्चात भी गुरु पर और उनके वचनों पर श्रद्धा रखी वे अत्यंत भाग्यशाली हैं। हम जितने भी उपस्थित प्रेमी जन हैं, हमारा जीवन भी ऐसा ही है। इसलिए हमेशा स्वयं को ज्यादा भाग्यशाली मानते हुए अपना मनोबल ऊंचा रखना चाहिए। सच्चे गुरु के विषय में बतलाया हुआ है कि सिर्फ इस मार्ग के विषय में जानने वाले को गुरु नहीं कह सकते, बल्कि जो आत्मलीन हुआ हो वो असली गुरु है। सतगुरु तो अंतर रमे, पल पल करे पुकार, तू आज्ञाकारी होए के घट का पाट उखाड़। ये लाइन हम कितनी बार सुन चुके हैं। वो ईश्वर जो हमारे अंदर विराजमान है, हम सबके हृदय में विराजमान है, पल पल पुकार कर रहा है। इसीलिए हम लोग जितना भी समता का लिटरेचर पढ़ते हैं, महाराज जी ने उसमें नित शब्द का इस्तेमाल बहुत जगह किया है कि हर पल उस ईश्वर की याद बनी रहे। जीवन में जो भी कार्य सामने आया हुआ है उसको करते हुए उस ईश्वर की याद पहले होनी चाहिए। जो भी कार्य शुरू करो उस ईश्वर को पहले अपने सामने रखो। महाराज जी स्वयं कहते थे कि इस खल्लड़ को गुरु मान बैठा है, जिस दिन असली गुरु का पता चलेगा तेरा रोम रोम ये सोचेगा कि मैंने सोचा क्या था और असलियत है क्या। यह बात सत्य है कि महाराज जी की यह बात अभी हमारी बुद्धि से परे है। इसलिए शरीर रूप में जो गुरु हमारे समक्ष मौजूद हैं या उनके द्वारा दिए हुए शास्त्र या वचन उपलब्ध हैं, उन पर पूर्ण श्रद्धा रखते हुए अपना आध्यात्मिक व सांसारिक जीवन चलाना चाहिए। इस दोहे के अगले चरण में लाइन आती है कि मंगत सतगुरु भेंट से। हमारे अपने अपने द्वारा किए हुए पुण्य कर्मों का ही फल है कि हमें महात्मा मंगत राम जी जैसे पूर्ण गुरु मिले हैं। वह हमारी बुद्धि ऐसी है कि हमें उनके वचनों पर श्रद्धा है, परंतु हमें यदि गुरुदेव की कृपा प्राप्त करनी है तो अपनी अपनी पात्रता का भी परिचय देना होगा। उदाहरण के तौर पर हर घर में एक पिता पुत्र हैं। एक पुत्र
जो रोज अपने पिता के पैर भी छूता है, उनका आदर भी करता है, उनके प्रति श्रद्धा भाव भी रखता है, परंतु जो पिता बात कह रहे हैं उसको नहीं मानता। पिता अगर कह रहे हैं कि पुत्र ऐसा ऐसा जीवन में कार्य करना चाहिए, लेकिन पुत्र जो है वो अपना मनमुखी जीवन जी रहा है, लेकिन सुबह शाम पिताजी के पैर भी छू रहा है, तो सोचिए क्या ऐसा पिता अपने पुत्र से खुश रह पाएगा? वही स्थिति या वही संबंध हमारा और ईश्वर का है। इन वचनों के माध्यम से जितना भी लिटरेचर महाराज जी का दिया हुआ है, वह हमसे कुछ अपेक्षा करते हैं कि उनके द्वारा बताए हुए जीवन को हम जिएं। और यदि हम उनके द्वारा बताए हुए जीवन को नहीं जी रहे हैं, तो ये कैसा हमारा गुरु और शिष्य का संबंध है? कैसे हम अपनी पात्रता का परिचय दे पाएंगे? जब मेरा गुरु ही मुझसे खुश नहीं है, तो कैसे हम उसकी कृपा पा पाएंगे? तो ये पिता और पुत्र के उदाहरण से हमें इस बात को समझना चाहिए। यही बात हमें समझनी होगी कि हमारे गुरुदेव की हमसे क्या क्या अपेक्षाएं हैं। जितनी जितनी उनके वचनानुसार हम जीवन व्यतीत करते जाएंगे, उतनी उतनी उनकी कृपा हम पर बरसती रहेगी। इसलिए गुरुदेव से भेंट का अर्थ उनके द्वारा अवतरित वाणी से भेंट हुई है, और उसके अनुसार जीवन बिताना, उनकी बात मानना है। वह यही मेरी पात्रता की परख भी है। तो जो लाइन हम लोग पढ़ रहे थे कि मंगत सतगुरु भेंट से, तो ईश्वर सदगुरु की भेंट का यह अर्थ है। क्योंकि बात गुरु से संबंध बनाने की है, उनसे बात करते रहना आवश्यक है। एकांत में गुरुदेव से बात करनी चाहिए। इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए जिसमें अंतिम लाइन आती है, फेर गर्भ नहीं आई। फेर शब्द का इस्तेमाल किया गया है, माने यह जो हमारा ख्याल बना रहता है कि पैदा हुए थे वह एक दिन मर जाएंगे, यह घटना कोई पहली बार नहीं हो रही, कई जन्मों से यह होता आ रहा है। यह देह जो दिखाई दे रही है वो इस जन्म की है, जो संबंध हैं वो इस जन्म के हैं। बार बार पैदा होकर मर जाना, जीवन भर भोग भोगना, व अतृप्ति में जीवन बिताना, व अतृप्त अवस्था में शरीर छोड़ना, गहराई से विचार किया जावे तो निश्चित ही यह सुखदायी नहीं है। इस बात को मनुष्य योनि में विवेक होने के कारण ठीक प्रकार से समझा जा सकता है। ईश्वर से वंदना की जा रही है कि फेर गर्भ नहीं आई, माने फिर से शरीर की कैद में ना आना पड़े। महाराज जी जो स्वयं ईश्वर रूप थे, कहते थे कि ये पिछले 3 जन्मों का फल है। हमारे चित्त में यदि इस वंदना या प्रार्थना का महत्व है, तो सोचिए क्या हमारा जीवन ऐसा ही होगा जैसा कि हम सब जी रहे हैं? ऐसे जीव जिसकी बुद्धि में यह बात दृढ़ता से बैठ जाएगी, उसके चलने की चाल ही अलग होगी। भले ही प्रारब्धवश शरीर से कैसा भी काम हो रहा हो, चित्त ईश्वर में ही रहेगा। और जब फिर गर्भ में नहीं आना है, संसारी जन्म व मृत्यु के बंधन से छूटना है, तो कमर कसकर तैयारी करनी होगी। महाराज जी द्वारा बताए हुए नियमों को
पक्के से जीवन में धारण करना होगा। वह समता सत नियम जिसने भी नहीं पढ़ा है तो आज ही उसको पढ़ें। समता विलास पेज नंबर 352। जितना ज्यादा से ज्यादा प्रयास कर सकते हैं अपने अपने बुद्धि व बल सामर्थ्य के अनुसार उतना जीवन में उतारने की कोशिश करते रहें, जिससे हमारी रजो व तमोगुणी बुद्धि धीरे धीरे सतोगुणी होती जाए। समस्त संसार की चेष्टा, या यूं कहें कि हर एक जीव की चेष्टा सांसारिक दृष्टि रखते हुए यह ही है कि किस प्रकार सुखी रह सकें। आइए देखें इसके लिए क्या क्या जरूरी है। एक सांसारिक दृष्टि रखते हुए संसार में पूर्ण चैन से किस प्रकार रहा जा सकता है। हम सब जानते हैं कि हमको हमारे शरीर में ज्ञान इंद्रियां व कर्म इंद्रियां दोनों हैं। संसार में अगर सुखी रहना है तो हमारी ज्ञान इंद्रियां, आंखें अच्छे से अच्छा देखें, कान मधुर बातें सुने, नासिका अच्छी सुगंध ले, जिह्वा को अच्छा भोजन मिले, स्पर्श इंद्री का भी हमारा जो चाव है वो बना रहे, कर्म इंद्रियां हमारे हाथ पैर लिंग गुदा सब ठीक प्रकार से काम कर रहे हों। जब ये सारी इंद्रियां जीवन पर्यंत ठीक प्रकार कर्म काम करती रहें या समस्त भोग भोगती रहें, तब एक संसारी के लिए जीवन सुखदायी होगा। परंतु हम सब जानते हैं कि यह संभव है ही नहीं। यह शरीर परिवर्तनशील है। बहुत स्वस्थ जीवन जी भी लिया तब भी एक दिन शरीर में परिवर्तन महसूस होगा व मृत्यु को प्राप्त होना ही होगा। चेतावनी में बताया हुआ है कि यह संसार व शरीर परिवर्तनशील है। इसलिए ऐसी विचारधारा रखना कि यह शरीर, इंद्रियां अथवा यह संसार मुझे परमानेंट सुख दे देगा, तो यह मेरी मूर्खता ही है। इसलिए चूंकि यह जीव सदैव खुश या सुखी रहना चाहता है, ये कैसे खुश रह सकता है, इसकी सत्पुरुषों ने खोज की और बताया। तन परे इंद्रिय विकार, इंद्रिय परे मन विस्तार, मन परे बुद्धि ठहराई, बुद्धि परे रतन सुखदाई। माने ये जो बुद्धि या जो जीव है, इसकी दिशा चलने की अपने मन और इंद्रियों की तरफ है, जबकि जो परमानेंट सुख है वो किधर है? बुद्धि परे रतन सुखदाई। तो रास्ता ही एकदम अलग है। परंतु हमारा मन बहुत चतुर है। यह सब बात सुनकर भी यह ख्याल आ सकता है कि जिस व्यक्ति के पास अथाह संपत्ति हो उसको लंबे समय तक सुख प्राप्त हो सकता है। परंतु हम सब ने सत्संग का श्रवण कई वर्षों से करते आ रहे हैं और सत्संग के माध्यम से कुछ बातें पता चली हैं, तो यह याद रखना चाहिए कि अगर लंबे समय सुख भोगने के संस्कार बनाए हैं, तब लंबे समय दुख भोगने की तैयारी कर ली। माने अपना प्रारब्ध स्वयं तैयार कर लिया। जो विवेकहीन मानुष होता है वो ऐसे में सोचता है कि अरे, जो सुख भोग सकते हैं ज्यादा से ज्यादा अभी भोग लो, बात का बाद में देखा जाएगा। बस यह ही सोच निर्णय कर देती है कि हम कितने गुरुपरायण हैं। अब तो 40 की उम्र के बाद आंखों की शक्ति क्षीण पड़ने लगती है, बाल सफेद होने लगते हैं,
शरीर में जगह जगह दर्द होने लगता है, खाना ठीक प्रकार से पचता नहीं, थकान जल्दी जल्दी होने लगती है। ये सब सिग्नल्स मिलने लगते हैं कि शरीर का अंत नजदीक आ रहा है। फिर भी इन सभी समस्याओं का सांसारिक तरीके से निवारण करके गफलत की जिंदगी फिर जीने लग जाते हैं और छोटे छोटे सांसारिक सुखों में खुश होते रहते हैं। और कोई पूछे कि कैसे हैं आप, तो झट कह देते हैं कि हाँ, मैं मजे में हूं। स्वयं तो धोखे में रहते ही हैं, सामने वाले को भी धोखे में रखते हैं। जबकि संतों ने कितना ठीक निर्णय कर रखा है कि नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस नाम आधार। जिसने अपने जीवन में उस ईश्वर का, उस नाम का आधार बनाया है, सिर्फ एकमात्र वही सुखी है। जितने भी पूर्ण संत हुए, उन्हें फिर गर्भ धारण नहीं करना पड़ा, जैसे कि महात्मा मंगत राम, कबीर, मीरा, नानक देव आदि। क्योंकि अब जीव और परमात्मा का मिलन सदा सदा के लिए हो गया। वह जीव की परम सुख या चैन की जो तलाश थी, वह पूर्ण हो जाती है। हम सभी की भी यही अंदरूनी चाहत है, परंतु स्वभाव व संस्कार के वश वो चैन संसार में खोज रहे हैं। इसलिए अब समझ जाना चाहिए कि मार्ग है लंबा और वक्त है कम। महाराज जी ने वाणी के द्वारा बताया भी हुआ है, मानुष जन्म सफल होवे, जब प्रभ दाता चित आए, प्रभ के सिमरन कार ने ये दुर्लभ जीवन पाए। इस महाराज जी के वचनों के आधार पर इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जब भी मंगलाचरण का ये दोहा हम पढ़ें, तो ये सब बातें हमारे दिमाग में, हमारे जहन में आनी चाहिए कि हम ईश्वर से क्या प्रार्थना कर रहे हैं और उस प्रार्थना की हमने कितनी अपनी अपनी पात्रता बनाई। जब ऐसा करेंगे तब धीरे धीरे, भले ही समय ज्यादा लगे, लेकिन चलना तो शुरू हो ही जाएगा। ये बात ध्यान में रखते हुए हम सबको अपने अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। ओम ब्रह्म सत्यम।